जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, आपका जिस विषय का इंतज़ार था उस विषय का मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ और ये क्लास 10th का है, वास्तविक संख्या चैप्टर। ठीक है, आप लोग इसे ईमानदारी से पढ़िएगा और इसे कॉपी में भी नोट्स कीजिएगा। हम जो इस वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे ना, 2023 का एकदम VVI क्वेश्चन होगा, एकदम धुआं धुआं। ठीक है, तो उसे कॉपी में लिख करके आप उसे क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आलतू फालतू हम क्वेश्चन बिल्कुल इस पर नहीं डालेंगे, एकदम नहीं। वैसे क्वेश्चन डालेंगे गणित का जो कि क्वेश्चन 2023 में पूछने की संभावना हो ज़्यादा। ठीक है, और संभावना हो क्या, जिस टाइप का बताएंगे उस टाइप में लगभग आ ही जाएगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत आगे जाइएगा। ठीक, चलिए, क्योंकि मैथ विषय मेंटल है, उसको समझिएगा दिमाग से, तभी काम आएगा, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक, तो चलिए देखिए, हम आप टाइम वेस्ट किए हुए बिना चलते हैं क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन लाए हैं ये वास्तविक संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। जो टॉपिक हम लिखे हैं ना, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए वाला। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन गारंटी बोलते हैं कि ये आएगा क्वेश्चन 2023 के एग्जामिनेशन में, यह क्वेश्चन जरूर आएगा, आएगा तो आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यानी कि आपको बताना है कि ये √3 यानी कि 3√2 जो है यह एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका हम प्रमाण करते हैं कैसे ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको है ना, इस क्वेश्चन का जो बनाने का मेरा पहला जो तरीका अथी होगा, प्रोसेस होगा, यानी पहला जो मेरा क्या कहते हैं इसको, स्टेप होगा, उस स्टेप को में क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को हम मान लेंगे परिमेय संख्या, अपने मन से उसे क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। माना कि 3√2 एक 3√2 बराबर 3√2 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसमें ये P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जिसमें P एवं Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होगा, मतलब P और Q किसी से ये कटना नहीं चाहिए। जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे कि ये 4 है, ये 8 है, तो ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये देखिए 4 का टेबल से दोनों कट न गया, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था, 4। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब है ये किसी टेबल से कटना नहीं चाहिए। यानी कि मान लो 3/4 है, तो बताइए 3/4 किसी टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि कोई भी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हुआ मेरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तक मैंने लिखा। अब आपको क्या करना है, जिसको हम माने हैं ना, इसको आप लिखिए नीचे, यानी कि 3√2 बराबर P/Q। ठीक है, अब इसे क्या कीजिएगा, इसको दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग, यानी कि स्क्वायरिंग। तो यहां लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसको जब वर्ग करेंगे तो 3√2 का होल स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बीच में जब बराबर का चिन्ह रहता है तो इंप्लाई डेट का चिन्ह दे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, इक्वल टू P का स्क्वायर क्या होगा P² बाय Q का स्क्वायर होगा Q का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है एक बार अंश में एक बार हर में स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 2 ये दशमलव नहीं है, 9 × 2 ये दशमलव नहीं है, ये इंटू है, यानी कि ये हो जाएगा 18 आपका, ये होगा P² बाय Q²। ठीक है,
चलिए अब इसको क्या कीजिए, इसके नीचे ने कुछ कितना छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हैं, तिरछा तिरछी गुना, समझ गए। तो चलो इसको इसको गुना करते हैं, तो ये होगा, इसमें गुना अगर करेंगे तो ये होगा पी स्क्वायर इंटू 1, ये होगा 18 इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पी स्क्वायर जो है, ये 18 है, ये क्यू स्क्वायर में से एक क्यू इसको तोड़िए, क्यू स्क्वायर है ना, इसको क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए हमने। इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसके बाद करना है पी स्क्वायर बराबर, ये 18 क्यू है, 18 क्यू रहने दीजिए, एक क्यू जो यहां पर इंटू में है, तो बराबर के जगह पक्षांतर अगर करेंगे, बराबर से एलएचएस यानी कि एलएचएस से आरएचएस लाएंगे तो उसका साइन बदल जाता है, तो क्यू इंटू में है तो ये साइड होगा भागा में। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? नीचे कमेंट बॉक्स में अब अपना जरूर मत दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए अच्छा से, ये जो लास्ट में जो निष्कर्ष निकल रहा है इसको बढ़िया से देखिएगा। पी स्क्वायर बाय क्यू, क्या इसमें कोई कॉमन है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये आपका हुआ अंश और नीचे हुआ आपका हर, ये जो पूरा जो सिस्टम है ये आपका क्या हुआ, अंश, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा आपका क्या हुआ, हर हुआ ना। ये आपका पूर्ण नंबर है, पूर्ण नंबर है, ठीक है। तो ये जब पूर्ण नंबर है यानी कि ये आपका बन गया पूर्णांक। क्या बन गया, ये पूर्णांक बन गया। यानी कहने का मतलब ये अंश बटे हर क्या कहलाता है, भिन्न। इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। अंश बटे क्या होता है, हर, अंश बटे हर होता है। तो एलएचएस के जो एक साइड है, एलएचएस में यानी बराबर से जो एक तरफ है जो है, यानी ये एलएचएस में ये मेरा है भिन्न, ये क्या है भिन्न, और आरएचएस में क्या है पूर्णांक, तो ये पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसको जब हम निष्कर्ष पर जब पहुंचे ना लास्ट में, तो एक तरफ होता है भिन्न, एक तरफ होता है पूर्णांक। क्या ये कहना सही है या गलत? भिन्न कभी पूर्णांक हो सकता है क्या? पूर्णांक कभी भिन्न होगा? ये दोनों कभी एक शब्द नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। पूर्णांक का मतलब होगा पूर्ण अंक में रहना, 1 था 1, 2 था 2, 3 था 3, 4 था 4, 5 था 5, इस तरह। अब भिन्न कहता है ये बट्टे में रहता है, 3/4, 5/6, 6/7, इस तरह भिन्न में ये रहता है, ठीक है। तो ये पूर्णांक और भिन्न दोनों ये एक जैसा नहीं है, इसीलिए इसको हम क्रॉस कर दिए। यानी कि हम इसको माने थे एक परिमेय संख्या, तो मेरे ये मानने के विपरीत आंसर निकला। तो अंत में हम कह सकते हैं कि जो हम माने हैं परिमेय संख्या वो क्या है, गलत है, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो नीचे देखिए लिखते हैं, नीचे लिखेंगे अतः, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि, कारण भी देना है ना, क्योंकि भिन्न बराबर पूर्णांक कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। भिन्न बराबर पूर्णांक कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, हटा दीजिए इसको, है ना। कभी भिन्न बराबर पूर्णांक कभी नहीं हो सकता। क्लियर? तो नीचे लिखेंगे जो कि हमारी मान्यता के क्या हैं, विपरीत हैं, जो कि हमारी मान्यता या अवधारणा भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, या सिद्धांत भी ले सकते हैं, मान्यता या अवधारणा के विपरीत है। इस प्रकार प्रमाण
हो गया ये, यानी कि प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। इतना लाइन लास्ट में लिखना है। क्लियर? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होगा, ये मेरा रफ है, आपको लोग इस तरह से इसको बनाइएगा। और बिहार बोर्ड के एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, इसको आप छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा ना, गारंटी के साथ कहते हैं ये बन जाएगा आपका। ठीक है, अभी ये तो हमने इस पर एक क्वेश्चन किए, इसके बाद फिर और क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। ठीक, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में सिखा करके जाएंगे। ठीक है, तो हम लास्ट में तक बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। ये √2 बोले, √2 बोले, या √3 बोले, या √5 बोले, या √7 बोले, कुछ भी बोर्ड बोले, हम जिस तरह बनाएंगे ना, इसी प्रोसेस से तुमको बनाना है। क्लियर? चलिए देखिए, हम बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना कि जो संख्या दिया रहेगा इसमें मान लेंगे। माना कि √5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन में रहता √3 तो यहां मानते √3, यहां रहता √2 मानते √2, √7 तो √7, जो संख्या यहां रहेगा वही संख्या को मानना है। ठीक है, हम एगो आपको √5 का एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे हैं। एग्जाम में अगर √2, √3, √7 आ जाए तो आपको इसी आधार पर बिल्कुल बनाना है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो √5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है, जो यही है जिसमें P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना बात लिखना आपको सभी क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या होगा तरीका, जो नंबर को इसको जो माने हैं इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालना है। √5 = P/Q, इसको बाहर निकाल दिए। समझ रहे हैं कैसे कैसे कर रहे हैं? आपको ये लाइन जो लिखे इसको सभी में लिखना है। ठीक, उसके बाद जो संख्या माने √5 और P/Q, इसको आपको निकाल लेना बाहर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं। √5 का होल स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर है, इसका मतलब है √5 को 2 बार लिखना है। √5 × √5 = P/Q × P/Q, 2 बार इसके लिखना है। चलिए, √5 × √5 क्या होता है 5, P × P क्या होता है P का स्क्वायर, Q × Q क्या होता है Q का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जो P² है, इसको एक बार तोड़िए। ठीक है, या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q², ये बचेगा P²। समझ रहे हैं ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे किए, इसके नीचे ने कुछ कितना छुपा हुआ 1 × P², तो P², 5 × Q², 5Q²। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से अब क्या करेंगे, 5Q² कितना है 2 बार, तो एक Q को रहने दीजिए और एक Q को क्या कीजिए P²/Q, एक Q जो इसमें इंटू में है इसको इधर भागा में कर दीजिए। ठीक है, क्या कर देंगे भागा में। अब देखिए ध्यान से इस नंबर को, ये जो नंबर आया है निकल करके निष्कर्ष में 5Q बराबर P²/Q, इसको आप लोग गौर से देखिए। ये क्या है 5Q क्या है, एक पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है। अब P²/Q क्या है, एक भिन्न है। एक क्या है, भिन्न है। यहां पर आपको तर्क देना है, तर्क निकालना है, तर्क के आधार पर आपको साबित करना है। ये पूरा सिस्टम क्या है, एक भिन्न है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बताए हैं, ये क्या है भिन्न है, ये क्या है पूर्णांक है। क्या पूर्णांक और भिन्न एक हो सकता है? नहीं, सभी पूर्णांक भिन्न नहीं होंगे।
है ना, मतलब सभी पूर्णांक जितना है ये भिन्न होंगे, लेकिन सभी भिन्न पूर्णांक नहीं होंगे। क्लियर? इसलिए ये जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक, ये और ये भिन्न, ये दोनों एक चीज नहीं है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। यानी कि जो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो लास्ट में जब निष्कर्ष निकले ना, तो वो एक परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं बना, वो बिल्कुल क्या बन गया, वो परिमेय संख्या। इसी बात को लिखना है नीचे। क्लियर? तो चलिए लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, लिखना यहाँ पूर्णांक तथा भिन्न दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है? यानी कि ये पूर्णांक और भिन्न दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः हमारी मान्यता के क्या है, विपरीत है। इसलिए दिए गए संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हो गया प्रूव्ड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक और भिन्न कभी आपस में बराबर नहीं होता है, एक नहीं है, इसीलिए हमारी जो मान्यता है वो मान्यता की क्या है, बिल्कुल विपरीत है। इसलिए दिए गए संख्या √5 है क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो आप लोग इस तरह कर करके इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और बताते हैं। ठीक है? तो आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? इसको प्रमाण करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले मेरा प्रोसेस होगा, यानी कि पहला स्टेप होगा कि जो दिए गई संख्या उसको पहले मानना पड़ेगा परिमेय संख्या। उसे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना कि 6 + √2 बराबर P/Q। यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, X/Y भी, तो हम P/Q ही मान के चला रहे हैं। P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है? जहां P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां एवं P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड बिल्कुल नहीं है। ठीक है? अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है तो ये दोनों अंश और हर ये आपस किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद जो नंबर जो था उसको बाहर निकालते थे। चलिए निकालते हैं। 6 + √2 P/Q। उसके बाद क्या कीजिए, इसको अरेंज कीजिए। देखिए √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √2 ये जो 2 है ये रूट से कभी स्वतंत्र नहीं होगा पूर्ण रूप से, इसलिए वो परिमेय संख्या है। 6 यानी 6 कैसी संख्या है, 6 जो है परिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय की तरफ ले चलते हैं। क्लियर? चलिए तो ये साइड रहेगा √2,
ये हो गया P बटे Q, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, क्योंकि ये 6 इधर है प्लस में, तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो किस में होगा, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से तर्क निकालना है, इसके नीचे कितना छुपा होगा, 1। अब देखिए यहाँ से तर्क मेरा क्या निकलेगा, √2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। √2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, जबकि P बटे Q, देखिए P बटे Q को क्या माने थे, परिमेय संख्या, तो P बटे Q एक परिमेय संख्या और 6 भी एक परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्या का अंतर हमेशा होती है परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। ठीक है, कैसे, चलिए इसको समझते हैं माध्यम से। जैसे कि 3/4 परिमेय संख्या है ना, बिल्कुल। 1/2 परिमेय संख्या है, ये भी है। चलिए इसको घटाते हैं, इसको घटाने के बाद क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम 2, 4 होगा, 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 3 इंटू -2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 इंटू 1 2 होगा, 3 - 2 1 बाय 4। देखिए परिमेय संख्या मिला ना, यानी कि ये भी कैसा था, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या का जब अंतर करते हैं ना, तो वो परिमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलता है। तो उसी तरह ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक, चलिए तो अब यहां से निष्कर्ष निकाल करके आप लिखिए पॉइंट यहां से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एक तरफ है वो परिमेय संख्या, एक तरफ है परिमेय संख्या, तो वह परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों कभी एक नहीं होता है ना, दोनों अलग अलग चीज है। इसलिए यहां से हम लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या है ना, लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकती, है ना। यानी हमारी मान्यता की ये क्या हो गया, विपरीत है, कभी नहीं हो सकती। तो जो हम माने थे इसको परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या निकल के नहीं आया, ये बन गया अपरिमेय संख्या। तो नीचे लिखेंगे जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है, हमारी मान्यता के विपरीत है। इसलिए दिए गए संख्या 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया। इतना बात आपको लिखना है सोच करके, ठीक है। ये आपका रफ हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी रहेगा आपको इस तरह बनाना है, इससे ज़्यादा टाइम इस तरह के आप क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में घुरा के बोल दिया जाए, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस रहता, क्या रहता, माइनस रहता, तो कैसे बनाते, तो सेम इसी तरह लिखते, माना कि सिर्फ प्लस की जगह पर क्या करते, माइनस का चिन्ह करते। ठीक है, एक परिमेय संख्या है जहाँ P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी माइनस होता, तो 6 - √2 बराबर P/Q। इसमें क्या करते जानते हो, इसमें ये करते, इसको अरेंज करते इस प्रकार, ये 6 को रहने देते, ठीक है, और ये P/Q को प्लस में इस साइड है, ये साइड जब आएगा तो माइनस में होगा, P/Q बराबर, ये -√2 है, ये साइड जाएगा तो क्या होगा, √2। अब देखिए क्या बन गया,
ये क्या हो गया, इस प्रकार के ये क्वेश्चन हो गया। बोलिए सेम क्वेश्चन है ना। यानी कि फिर आ गया ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या ही होता है, दो परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, ये है अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये रूट से स्वतंत्र पूरा पूरा नहीं है, इसलिए। जैसे √2, √3, √5, √7, √8 ये सब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। फिर ये दोनों बराबर नहीं होगा आपस में, यही बात लिखना है। जो नीचे लिखे हैं सेम टू सेम इतना ही बात लिखना है, माइनस वाला पे भी। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, है ना। आप लोग समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन को आप लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसे छोड़िएगा नहीं। आप उम्मीद रखते हैं कि आप प्रश्न को बना पाइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही कुछ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही खुशी, इतने ही उमंग के साथ सिर्फ इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। हम आपको एग्ज़ाम तक इसी तरह वीडियो जो इम्पोर्टेंस का टॉपिक का जो होता है आपके सामने लाते रहेंगे। क्लियर? तो जय हिंद, जय भारत।